हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन BL सीरीज़ माय बॉस इज सोइंग के एपिसोड 10 यानी कि लास्ट एपिसोड के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड पूरी तरह से क्यूट होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है चॉय सियोल और ना का ब्रेकअप हो जाता है। चॉय सियोल को एहसास होता है, मालूम नहीं कब से मैं ना को प्यार करने लगा था। शायद तब जब हम लोगों ने पहली किस किया था, शायद तब भी नहीं, शायद जब ना ने बोला था कि उसे मेरा गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद पहले कभी कोई मेरे गाने का इतना तारीफ़ नहीं किया जितना ना ने कहा था। और शायद तब जब ना ने मुझे पहली किस किया था, और या शायद जब मैं पहली बार मिला था। और तभी चॉय सियोल कहता है, शायद तभी जब मैं पहली बार ना से मिला था तभी से शायद मैं ना को प्यार करने लगा था। मुझे लगा ये मैं एक नाटक कर रहा हूँ, पर ना से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। ना अर्जुन के साथ बिताए हुए हर पल मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट थे। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैं ना से इतना ज़्यादा प्यार करने लगा। जब ना चॉय सियोल की सच्चाई को जान जाता है और जब ना कहता है चलो ये दिखाते हैं कि हम दोनों ने के बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और तभी चॉय सियोल को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, वो बहुत रोने लगता है। और तभी चॉय सियोल कहता है, मिस्टर ना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, आई मिस यू ना अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और तभी चॉय सियोल को एहसास हो जाता है कि वह ना से बहुत प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ जब ना बताता है कि मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत लंबे से प्यार करता आया हूँ। और तभी चॉय सियोल कहता है, इट्स ओके, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करे हो तब भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस याद करता हूँ। और तभी ना चॉय सियोल को किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जी क्योशुंग जब अपने ऑफिस में काम करता रहता है तो जोहा आता है और कहता है, मुझे लगा था मैं बहुत गुस्सा रहूँगा और मैं तुमसे सीधे मुंह आकर बात नहीं करूँगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही है ये बात सोच सोच कर कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नया आ गया है। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? जी क्योशुंग नहीं जाता। और तभी जोहा कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं चिल्लाऊँ? और तभी जी क्योशुंग वहाँ से चला जाता है। और तभी जोहा कहता है, वैसे तुम्हारे न्यू बॉयफ्रेंड की उम्र कितनी है? ये सुनकर जी क्योशुंग कहता है, क्या? और तभी जोहा कहता है, तुम मुझसे ब्रेकअप इसीलिए करे थे ना क्योंकि तुम्हें नया बॉयफ्रेंड मिल गया था। क्या वो मुझसे छोटा है या मुझसे बड़ा? जी क्योशुंग कहता है, शायद वो 25 साल का है। ये सुनकर जोहा कहता है, तो मुझे उसकी फ़ोटो दिखाओ। ये सुनकर क्योशुंग कहता है, क्या तुम मेरी बॉयफ्रेंड की फ़ोटो क्यों देखना चाहते हो? जोहा कहता है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम्हारे पास उसकी फ़ोटो ज़रूर होगी ना। क्या वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? और प्लीज़ अगर फ़ोटो नहीं है तो क्यों ना उसकी वीडियो कॉल करके बताओ। ये सुनकर जी क्योशुंग हंसने लगता है और कहता है, मतलब तुम मुझे इसी बात करने के लिए मुझे कंपनी से यहाँ बुला के लाए हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी जल्द ही मूवी शूट होने वाली है और ये वक्त इस सब का नहीं है। और तभी जोहा कहता है, पता है ये बात जब मैं सोचता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुम्हें पहले तो नहीं बताया था कि मैं अब बताना चाहता हूँ। मैं इन बातों को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। रिपोर्टर हान युनसो ने मेरा पीछा किया था और उसने कहा कि अगर मैं और तुम ब्रेकअप नहीं करेंगे तो वो मेरी फ़ोटो को लीक करेगा। इसी वजह से मैं तुमसे ब्रेकअप किया था और मुझे लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आ गया है। और जब भी मैं ये सोचता हूँ कि तुम डेटिंग करने लगे हो, ये बात मुझे सोच सोच कर रोना आ रहा है। और तभी जी क्वेश्चन कहता है, वक्त अभी सब बातों की नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी मूवी के बारे में सोचना चाहिए। और अगर स्कैंडल हो गया तो क्या हो गया? तभी कुछ लोग कहते हैं, ओह ये तो यून जोहा है ना। और तभी जोहा कहता है, मैं ये बात सोच कर सो नहीं पा रहा हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ शुरू कर दी है। मुझे अब बकवास बातों में नहीं पड़ना है। और तभी क्वेश्चन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था जोहा। और तभी जोहा को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फाइनली को स्कूल ख़त्म होता है और तभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहते हैं, यहाँ के बच्चों और टीचरों ने काफ़ी हमारी मदद की है। मुझे लगता है कि कुछ महीने इंटर्नशिप के बचे हैं। और तभी चॉय सियोल कहता है, ना तुम्हारी तो इंटर्नशिप अभी बची है। तो ना कहता है, मेरी इंटर्नशिप बची है पर अब लगता है तुम्हें काम पर लौट जाना चाहिए। तभी चॉय सियोल कहता है, पता है जिन बच्चों ने अपना इंटर एग्ज़ाम पास किया है मैं उनके लिए काफ़ी बड़ा गिफ्ट लाया हूँ। तभी ना और चॉय सियोल की फ़ोटो खींचने लगती है। और तभी चॉय सियोल के मैनेजर को बुलाती है। उसकी डायरेक्टर कहती है, ओह मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना है, क्या हम लोग को कुछ फुटेज सही कर सकते हैं? और जब लोग हट जाते हैं चॉय सियोल और ना को थोड़ा वक्त मिलता है। और तभी उसका मैनेजर भी चला जाता है और जैसे सब अपने कामों में चले जाते हैं और तभी चॉय सियोल ना के बहुत करीब आ जाता है। और ये सीन काफ़ी
काफ़ी क्यूट सा रहता है, क्योंकि जहाँ पर सब लोग अपने काम की बात कर रहे थे वहाँ चॉय सियोल ना के साथ फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। और तभी अपना वो अम्ब्रेला लाता है और ना के बहुत करीब आ जाता है और ना के गालों पर एक प्यारी सी किस करता है। ना को यकीन नहीं होता है कि उसका क्रश फाइनली उसे को किस कर रहा है, वो भी पब्लिकली। और तभी चॉय सियोल कहता है मुझे अपने काम पे तो जाना होगा, पर मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों तुम दिखा रहे हो कि अब हम लोग कभी मिलेंगे नहीं, ये सोच सोच कर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और तभी ना कहता है मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें जाना होगा। और तभी चॉय सियोल कहता है मुझे भूल मत जाना, मैं तुमसे मिलने तो आऊँगा ही। और तभी ना मुस्कुराता है। वहीं उसकी डायरेक्टर बोलती ओह स्टार ऑफ द शो मिस्टर ना यहाँ आइए ना, मुझे आपसे बात करनी है। और तभी ना कहता ओह हाँ मैं आता हूँ। और तभी चॉय सियोल कहता है मैंने जो तुमसे सवाल किया था क्या उसका जवाब मिला। और जब ना जाने लगते हैं सभी लोग ना की तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर चॉय सियोल कहता है ओह लगता है ना काफ़ी फेमस हो गया है, ये सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया है, लोग उसका रिश्ता मांग रहे, ये तो बहुत बुरी बात है। वहीं दूसरी तरफ उसकी डायरेक्टर ना से बोलती है वैसे शो ख़त्म हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली आपने ये काम को छोड़ा नहीं। हाँ तभी ना कहता है मुझे माफ़ करिएगा। तभी उसकी डायरेक्टर कहती है वैसे मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं जानती हूँ ये काम आपके लिए काफ़ी टफ था, आप एक टीचर हैं। और तभी ना कहता है वैसे कुछ ही दिन बचे हैं और कुछ दिन हो जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। और तभी उसकी डायरेक्टर कहती है अगली बार जो मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब क्या है। और जैसे ही चॉय सियोल रियलिटी डेटिंग शो के बारे में सुनता है वो और ना की बातें सुनने लगता है। ना कहता है ओह कौन सा शो, क्या आप मुझे सच सच बताना चाहेंगी, वैसे उसका शूटिंग शेड्यूल क्या है और क्या वो मेरे शेड्यूल में फिट बैठता है। वैसे ना चॉय सियोल को जेलस फील करवा रहा था। और तभी चॉय सियोल अपनी आंखों का इशारा करता है और ये सीन काफ़ी क्यूट सा रहता है। ना हंसने लगता है और जानता है कि चॉय सियोल को इससे काफ़ी जेलसी हो रही है। चॉय सियोल कहता है ओह जब तुम पूछ रहे थे कि उसका शूटिंग शेड्यूल क्या है, ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा था, वैसे ये बंदा इतना कैसे बदल सकता है। और तभी चॉय सियोल ना से कहता है तुम मुझे सताकर तुम्हें बहुत मज़ा मिल रहा है ना। ना कहता है सच बताऊं तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। चॉय सियोल कहता है कोई भी रियलिटी डेटिंग शो में तुम नहीं जाओगे, तुमने मेरी बात सुनी ना, और हाँ अगर तुमसे कोई तुम्हारा नंबर या तुम्हारा इंस्टा मांगे तुम किसी को नहीं दोगे, मेरी आँखों तुम्हारे पर रहेगी। हाँ तभी ना कहता है मैं किसी और को कैसे देख सकता हूँ, जब मेरा इतना बड़ा हैंडसम बॉयफ्रेंड मेरे साथ है तो मैं किसी और को कैसे देख सकता हूँ। और वैसे भी मैं लॉन्ग टाइम A1 का फ़ैन था, पर कभी भी चॉय सियोल तुम्हारा ये रूप नहीं देखा, ये रूप देखकर मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ लग रहा है। और तभी चॉय सियोल कहता है मैं भी अपने इस रूप से बहुत सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैं पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा और सच में अपने बॉयफ्रेंड के लिए मैं इतना पॉजिटिव होऊंगा मुझे कभी भी नहीं पता था। और हाँ ना अर्जुन मुझे अगली बार तुम सताना नहीं। हाँ तभी ना कहता है क्या तुमने मेरे लिए गिफ्ट लाया। तो चॉय सियोल कहता है हाँ मैंने तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लाया, क्या ये तुम्हें पसंद आया। तो ना कहता है मैं हमेशा चाहता था कि मुझे ये गिफ्ट मिले और मेरे पास था, पर मैं नहीं चाहता था कि ख़राब हो। तो चॉय सियोल कहता है ओह तुम्हारे पास था तो ये क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। तो ना कहता है ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी चॉय सियोल कहता है मुझे लगता है तुम आइडियल चॉय सियोल को ज़्यादा मानते हो। ये सुनकर ना कहता है ओह ये लाइन तो मैंने कभी कहीं सुनी है, और ये लाइन ना अपने सपने में पहले ही सुन चुका है। और तभी ना कहता है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो, वैसे वो भी तुम हो। और तभी चॉय सियोल कहता है चाहे जो भी हो पर तुम्हें इस वाले चॉय सियोल को ज़्यादा पसंद करता है। और ना कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और तभी चॉय सियोल कहता है वैसे दिन ब दिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता आया हूँ, तो क्या तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते हो, और क्यों ना तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। ये सुनकर ना कहता है ओह क्या। और तभी बेल बजती है और वहाँ पर जी क्योसन और जोहा आ जाते हैं। ये सुनकर चॉय सियोल कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे डेट को ख़राब कर दिया। और तभी चॉय सियोल कहता है जोहा मैंने कहा था कि अगली बार तुम नहीं आओगे, फिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए। और जोहा कहता ओ देखो ना मेरे दोस्त को क्या हो गया है, जब से वो रिलेशनशिप में आया है तो उसको तो रंग ही बदल गया। और तभी जोहा कहता है वैसे भी मैंने बताया था कि मैं आज रात को आने वाला हूँ। ये सुनकर चॉय सियोल कहता है किसको तुमने बताया था। जोहा कहता है ना को। ये सुनकर ना कहता है क्या तुम लोग बाहर भी मिलते हो। ये सुनकर क्योशन कहता है इतना ही नहीं इन्होंने तो अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लिया है। ये सुनकर जी क्योशन और चॉय सियोल तो होश हो जाते हैं। और तभी जोहा कहता है मैं और ना एक ही उम्र के हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और सच बताऊं मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली कि
मुझे ना के जैसे इतना अच्छा सा दोस्त मिला। दिखाया जाता है कि जोहा और जब ना मिलते हैं तो जोहा ना को चॉय सियोल की बचपन की फ़ोटो देता है जो कि उसके कॉलेज के दिनों का रहता है। ये देखकर ना कहता है शुक्रिया जोहा, तुम बहुत अच्छे हो। तभी जोहा कहता है मतलब तुम क्यूशुंग को बचपन से जानते हो? तभी ना कहता है हाँ मैं उसे बचपन से जानता हूँ, मुझे पास तो उसकी बचपन की फ़ोटो है, क्या तुम उसकी फ़ोटो देखना चाहोगे? तभी जोहा कहता है ओह ये फ़ोटो, ये तो कितना क्यूट है। तभी ना कहता है इसमें क्यूट वाली कौन बात है? जोहा कहता है मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी क्यूट है। तभी ना कहता है हाँ वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम उसे क्यूट तो दोगे। ये सुनकर चॉय सियोल कहता है ओह ये बात कैसे, तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त कैसे हो गए हो? तभी ना कहता है मुझे लगता है कि जोहा काफ़ी अच्छा है, मैंने सोचा था वो काफ़ी ज़्यादा रूड और बहुत ही बुरा एक्टर होगा, पर सच बताऊँ जोहा जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा क्यूट और काफ़ी अच्छा है। और तभी जोहा कहता है शुक्रिया चॉय सियोल इतने अच्छे दोस्त से मिलाने के लिए। और तभी जोहा और ना की दोस्ती को देखकर क्यूशिंग और चॉय सियोल को तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो दोनों उन दोनों से भी ज़्यादा करीब होते हैं। और तभी ना और चॉय सियोल एक साथ ड्रिंक करते हैं। और तभी ना कहता है शुक्रिया, मैं आज सभी उन लोगों के साथ हूँ जो मेरे फेवरेट है। ये सुनकर चॉय सियोल कहता है ओह हम लोग हुए? तो ना कहता है नहीं, मेरा क्यूट सा बॉयफ्रेंड जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और सच बताओ मैं सोचा था मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाऊँगा, तो मैं इस शहर में नहीं रह पाऊँगा, पर क्यूशिंग तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। और जो हम तुमसे अभी मुलाकात हुई, पर सच बताऊँ इतने कम दिनों में हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि मुझे यकीन नहीं हुआ। तो शुक्रिया इतना इकट्ठा होने के लिए और एक साथ इतना क्यूट सा वक्त बिताने के लिए। वहीं चारों एक साथ काफ़ी खुश रहते हैं। दूसरी तरफ जब जोहा अपनी मूवी की शूटिंग करता है तो क्यूशिंग उसका काफ़ी अच्छे से केयर करता है। और जब क्यूशिंग जोहा का हाथ पकड़ता है तो जोहा अपना हाथ हटा देता है, पर क्यूशिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और दिखाता है कि तुम्हें इस रिश्ते को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आज ना का आखिरी दिन रहता है इंटर्नशिप के लिए। उसके प्रिंसिपल कहते हैं मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए और बदल रहा हूँ और मैं तुम्हें परमानेंट टीचर घोषित करता हूँ, प्लीज़ ऐसे ही काम करना। ये सुनकर नाथ को खुशी तो मिलती है कि चलो मेरी जॉब परमानेंट हो गई, पर तभी उसके मॉम का मैसेज आता है। उसकी मॉम कहती है अब तुम्हें और पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है अर्जुन, तुम्हारे भाई बहन काफ़ी बड़े हो गए हैं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अब बस खुश रहो। ना जैसे ही अपनी माँ की मैसेज को पढ़ता है वो तुरंत आता है और अपने प्रिंसिपल से कहता है मैं ये जॉब अब नहीं करना चाहता हूँ, मैं कल के बाद अब बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को कॉलेज में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चॉय सियोल को म्यूजिक शो भी मिलते हैं क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि चॉय सियोल हैंडसम ही नहीं बल्कि उसके पास कुछ टैलेंट भी है और वो सच में काफ़ी अच्छा म्यूजिशियन है। वहीं दूसरी तरफ चॉय सियोल का काफ़ी बड़ा शो रहता है और ना एक अच्छे फ़ैन की तरह चॉय सियोल के शो को देखता है और कहता है सच में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, ये एजेंसी कभी भी अपने फैंस को डिसअपॉइंटमेंट नहीं करती। तभी ना देखता है कि चॉय सियोल आ जाता है। ना कहता है कभी कभी लक आपके फेवर में आता है, आपकी ज़िंदगी में आपका लक काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि हर लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा सरप्राइज और एक ऐसी खुशी मिले ही जब आपका क्रश आपकी ज़िंदगी में आ जाए जिसको उम्मीद ही ना करे हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और तभी ना कहता है तुम्हारा शो कितना अच्छा था, मैंने 10 बार इसे देखा, और क्या तुम शो से सीधा यहाँ पे आए हो? तो चॉय सियोल कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था तो मैं इसी वजह से सीधा घर पे आ गया है। और कहते हैं ना जब आपका प्यार आपका वेट कर रहा हो तो आ जाना चाहिए। हाँ तभी ना कहता ओ ऐसी बात है। हाँ तभी ना और चॉय सियोल एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और तभी चॉय सियोल कहता है क्यों ना मैं तुम्हें घर पे लॉक ही कर दूँ, ये काफ़ी अच्छा रहेगा ना? तो ना कहता ओ ऐसी बात है। वहीं दूसरी तरफ चॉय सियोल और ना साथ में एक मूवी देखते हैं। और तभी ना कहता है शुक्रिया मेरी दुनिया में आने के लिए चॉय सियोल। दूसरी तरफ को स्कूल टीचर का सीजन 2 भी शूट होता है और ना और चॉय सियोल साथ में इस शो को भी शूट करते हैं। और तभी ना कहता है सच बताऊं लोगों को अभी भी नहीं पता कि मैं और चॉय सियोल डेट कर रहे हैं, पर चॉय सियोल हर के वक्त भी मेरे साथ फ्लर्ट करता ही रहता है। और तभी ना कहता है मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा आइडियल मेरी ज़िंदगी में मेरा बॉयफ्रेंड है, ये बात मुझे कभी भी यकीन नहीं आएगी। और यहीं पर इस प्यारे से सीरीज का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे इस सीरीज को आपको कितनी याद आएगी और ये सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।